हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ राइट्स की, अधिकारों की, जो कि पार्ट 3 से बाहर है। अब आप सोचेंगे पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जहां फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही और उन सब के बारे में जानेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। पर कुछ राइट्स ऐसे हैं जो उस पार्ट 3 से बाहर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जो आउटसाइड द पार्ट 3 है, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे राइट्स की। तो सबसे पहला राइट है 300A, आर्टिकल 300A के अंडर वो क्या है? वो है राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब यू कैन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ योर ओन, है ना। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, वो आर्टिकल 300A बोलता है। पहले ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता था, अभी इस पार्ट 3 का हिस्सा होता था, अभी इसको पार्ट 3 से निकाल करके आर्टिकल 300A में इंसर्ट कर दिया गया है। दूसरा है आर्टिकल 326। व्हाट इज 326? ये कहता है हर किसी भारत के हर नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको वोट करने का अधिकार है। इसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरा है आर्टिकल 265। 265 कहता है कि अदर देन अथॉरिटी ऑफ लॉ कोई भी टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। कहने का मतलब है जिसको टैक्स लगाने का अधिकार है सिर्फ वो ही अथॉरिटी टैक्स लगा सकती है, उसके अलावा कोई और टैक्स नहीं लगा सकता, और ना ही हम उस टैक्स को पे करने के लायबल हैं अगर वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी ने नहीं लगाया है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज 301। तो ये कहता है 301 कहता है यू हैव अ फ्रीडम टू ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आपको व्यापार या बिजनेस करने की आजादी है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये थे कुछ राइट्स जो आउटसाइड द पार्ट 3 है इंडियन सिटीजन्स के लिए। थैंक यू।